श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हम भगवान हमारा अध्याय चल रहा है तत्वों की संख्या, पेज नंबर 283 से आगे करते हुए। तो यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं कि अब अतः योगियों ने कहा कि 25 नहीं 26 तत्व हैं। तो अब योग दर्शन और सांख्य दर्शन में जो मतभेद है उस पर एक दृष्टि डालो। एक ने कहा कि 25 तत्व हैं और एक ने कहा कि 26 हैं। तो जो लोग परमार्थ की खोज करते हैं वे विचार से घबराते नहीं हैं। जो सोच विचार करने में कतराते हैं, घबराते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, वे मंद बुद्धि कहे जाते हैं। कोई भी बात अगर युक्ति और तर्क से कही जा रही है और अनुभवारूढ़ होती है तो सत्य के खोजी को वह मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर बालक भी युक्ति युक्त वचन कहता हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए, और बुद्धि एवं अनुभव के विरुद्ध यदि ब्रह्मा भी बोलते हों तो उसको तिनके की तरह छोड़ देना चाहिए। असल में हमारे जो 6 आस्तिक दर्शन हैं वे 3 जोड़ी हैं, माने उनके 3 युगल हैं। तो पहला युगल है न्याय और वैशेषिक का, गौतम और कणाद। तो एक में बताया गया है कि पदार्थ के परीक्षण अर्थात पदार्थ को परखने की प्रणाली क्या है। न्याय दर्शन प्रमाण निरूपण प्रधान है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द क्या है, प्रमाण कितने होने चाहिए, हेतु क्या है, हेत्वाभास क्या है, विचार के समय कैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, पंचावयवयुक्त वाक्य का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इन सब बातों का निरूपण न्याय दर्शन करता है। वैशेषिक पदार्थ प्रधान दर्शन है। उन प्रमाणों से वस्तु जो सिद्ध होती है वह क्या है। तो एक प्रक्रिया दर्शन हुआ और एक पदार्थ दर्शन हुआ। वैशेषिक में विचार है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु हैं और आकाश के परमाणु नहीं हैं। मन का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, काल और दिशा क्या है, इन सब पदार्थों का विवेचन। अब दूसरा युगल है योग दर्शन और सांख्य दर्शन। तो एक ने बताया कि 5 विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये 16 तो विकार हैं, और पंच तन्मात्रा, अहंकार और महतत्व, ये 7 प्रकृति विकृति हैं, और एक प्रधान मूल प्रकृति है, और दृष्टा 25वां सबसे विलक्षण है। योग दर्शन कहता है कि अगर इस बात को देखना हो, यदि तुम खुद इसका अनुभव करना चाहते हो तो आ जाओ हमारी पार्टी में। ये जितने साधन साध्य का व्याख्यान देने वाले होते हैं वे अपनी पार्टी ही तो बढ़ाते हैं। अगर बुद्धिगत दोष हो, संशय हो तो आमने सामने बातचीत करके मिटा लो, और भगवत रस का आस्वादन करना हो तो भगवत चरित्र श्रवण करो। और ये जो व्याख्यान हैं ये तो संप्रदाय की वृद्धि के लिए होते हैं, तो भोले भाले लोग उसमें फंस जाते हैं। तो योग दर्शन का यह कहना है कि एक तो अपने जीवन में जो नियम बनाओ उसमें ईश्वर को दैनिक वस्तु बना लो। ईश्वर प्रणिधान माने थोड़ा रोज भगवान के नाम का जप करो, मूर्ति का थोड़ा ध्यान करो, पूजा करो, इससे तुम्हारे जीवन में नियम आवेगा। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह ये यम हैं, और ईश्वर परिधान है नियम। तो उनका यह कहना है कि नियम कभी कभी छूट जाए
तो उतनी हानि नहीं है, परंतु यम कभी छूट जाए तो बड़ी भारी हानि है। अतः जो सत्य, अहिंसा आदि 5 यम हैं, उनमें से किसी को छोड़ो मत। और कभी पवित्रता के नियम में बाधा पड़ जाए या कभी स्वाध्याय छूट जाए, कभी मन में लोभ आ जाए, कभी माला ना फिरी, इसमें कोई हानि नहीं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।